ऑल राइट गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा वेनस सर्जरी को आगे बढ़ाते हैं। वेनस सर्जरी के अंदर आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ओनली कॉल्ड एज वेरिकोज वेन्स। व्हाट इज दैट? वेरिकोज वेन्स। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिकोज वेन्स, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वेरिकोज वेन? इट इज बेसिकली ए डायलेटेड, इट इज बेसिकली ए डायलेटेड टॉर्चुअस वेन, टॉर्चुअस वेन। ठीक है, टॉर्चुअस वेन को ही बोलते हो वेरिकोसिटी। वेरिकोसिटी मतलब मान के चलो वेन रहना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, रादर देन दैट दिस वेन क्या हो गया, ऐसा डायलेट होके ऐसा टॉर्चुअस हो जाएगा। दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ वेरिकोस वेन। ठीक है, तो वेरिकोस वेन्स आर नथिंग बट डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन्स, राइट। वेरिकोस वेन्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, इसको कब वेरिकोस वेन बोलते हो, कब अलग चीज बोलते हो। If dilated vein less than 1 millimeter, less than 1 millimeter, we are going to call it as a dermal flare. We are going to call it as a dermal flare. We are going to call it as a dermal flare. अगर मान के चलो मोर देन 1 मिलीमीटर है, मोर देन 1 मिलीमीटर to 3 millimeter, more than 1 millimeter to 3 millimeter, then we are going to call it as a reticular vein. Then we are going to call it as a reticular veins. क्या बोलते हो? Reticular veins. अगर if it is more than 3 mm dilation, more than 3 mm dilation, then we are going to call it as a varicose vein. Varicose vein. ठीक है, now when we are talking about varicose vein, सुन लीजिए, varicose vein usually we are studying about varicose vein of the lower limb, of the lower limb, my dear student। ठीक है, क्योंकि वेरिकोस वेन बहुत सारे जगह में वेरिकोसिटीज बनते हैं, सच एज टेस्टिकल के अंदर बनता है, क्या बोलते हो, वेरिकोसिट। ठीक है, इसोफेगस के अंदर बोलते हो इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बोलते हो। अगर फॉर एग्जांपल डर्मल फ्लेयर्स दिखता है चेस्ट के ऊपर इन द पेशेंट्स विद क्रोनिक लिवर डिसीजेस के अंदर दिखता है। क्रोनिक लिवर डिसीजेस के अंदर डर्मल फ्लेयर, इवन रेटिकुलर वेन्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, नाउ understand risk factors related to the varicose vein. The risk factors related to the varicose vein are long standing जॉब्स। अगर फुल डे के अंदर मान के चलो खड़े रहेगा, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फॉर एग्जांपल लाइक सर्जन्स फुल टाइम खड़े होकर सर्जरी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टीचर्स, तो इनके अंदर क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा। लॉन्ग स्टैंडिंग के वजह से ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू increase of pressure in the लोअर लिम्ब वेन्स के अंदर प्रेशर तो बढ़ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इनके अंदर वन मोर थिंग विल बी देयर विल बी valve damage. What is that? valve damage in the perforator के अंदर क्या होता है, valve damage हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन के बीच में कम्युनिकेशन कौन था, सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। ये मान के चलो सुपरफिशियल वेन एंड ये मान के चलो डीप वेन, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन था, दैट वाज योर परफोरेटर। ये सुपरफिशियल वेन मान लो एंड ये मान के चलो डीप वेन, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वाज योर perforator vein had a valve which was always allowing one directional movement of the blood। जब valve डैमेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली डीप वेनस सिस्टम से ब्लड क्या हो जाएगा, वापस आएगा इनटू सुपरफिशियल वेन्स। तो दैट विल लीड टू इंक्रीज पुलिंग अप ऑफ द ब्लड, इंक्रीज पुलिंग ऑफ द ब्लड के साथ साथ, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू डायलेशन ऑफ द वेन। राइट, नाउ वेन के डायलेशन हो जाएगा, जिसके वजह से, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सो इसके वजह से एक पिगमेंट बनता है, देयर विल बी पिगमेंट क्यों बनता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक ही जगह में ब्लड अगर अक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट विल लीड टू कंजेशन। क्या होता है, कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन होने के वजह से कंजेशन विल लीड टू वन थिंग, दैट इज ओनली ए पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोसिडेरिन। कौन सी होता है, हीमोसिडेरिन। नाउ हीमोसिडेरिन इज ए पिगमेंट, क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन इन ए abnormal लोकेशन। सी लिसन टू मी, सो पुलिंग अप ऑफ द ब्लड के वजह से कंजेशन हुआ, कंजेशन के वजह से हीमोसिडेरिन बन गया। हीमोसिडेरिन बनेगा तो लोअर लिम्ब के अंदर क्या हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, ऑलरेडी विजिबली डायलेटेड वेन्स दिखेगा।
visibly dilated veins दिखेगा. Now apart from that the patient can also have one more problem that is only called as lipodermatosclerosis. We will talk about it. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिकोस वेन का पैथोलॉजी. Once you understood about the pathology behind the varicose vein, I want you to understand वेरिकोस वेन के अंदर आप लोगों को there are multiple clinical tests we do. What is that? Clinical tests. So the clinical tests which are done for the varicose veins are the test number one. I want you to understand that is only called as a ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट. कौन होता है? ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट. ये ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट आप लोग कंफ्यूज मत हो ना. ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट अलग है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन अलग है, ट्रेंडलेनबर्ग गेट अलग है. गेट इज डिफरेंट, position is different, test is different. So Trendelenburg test is done to understand the competence of saphenofemoral junction का competence. saphenofemoral junction का competence को समझने के लिए आप यूज करोगे कौन सी टेस्ट? दैट इज Trendelenburg test. Trendelenburg test के अलावा we also do one more test called as Fegan test. We also do one more test called as Fegan's test. Fegan's test के अलावा clinical test के अंदर I want you to understand that is only your multiple tourniquet test. What is that? Multiple tourniquet test. I'm pretty sure multiple tourniquet test becomes a very important technique. What is this multiple tourniquet test? So my dear students, when I was teaching you people about the perforator, normally in any human being in a lower limb there are approximately 150 perforator veins are there. There are 150 perforator veins are present in a lower limb. ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है whether saphenofemoral junction में दिक्कतें हैं और saphenophopliteal junction में दिक्कतें हैं, और if it is problem somewhere else, when we don't know, to understand that multiple tourniquet test use कर सकते हो. use to understand the level of incompetent perforator. Level of incompetent perforator, right? So level of incompetent perforator को समझने के लिए आप लोग एक टेस्ट यूज करते हो, that is only called as multiple tourniquet test. It is a very important. तो आप लोगों को दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मान के चलो if the patient with varicose vein has DVT or not, तो find out करने के लिए this is a MCQ which has been asked multiple times. तो I want you people to remember we use a test called as modified Perthes test. क्या बोलते हो? Modified Perthes test. I want you to remember the name of this technique, that is only called as modified Perthes test. Now when we are talking about this, I want you to understand that there are some important interesting concepts. What are the complications of the varicose vein? The complications are very easy for us to understand. First complication है vein dilate हो गया, ये कभी भी easily rupture हो सकता है. It can lead to hemorrhage. ठीक है, hemorrhage के अलावा what else can happen? Hemorrhage के अलावा it can also lead to one more problem that is only called as a lipodermatosclerosis. Lipodermatosclerosis is nothing but इसके अंदर पूरा लेग के सबक्यूटेनियस फैट will undergo sclerotic और fibrotic changes, जिसके वजह से तुम्हारा काफ मसल्स कैसा दिखता है? काफ मसल्स look like calf region look like reverse champagne bottle appearance. Reverse champagne bottle appearance, right? So this is the story of your this reverse champagne bottle appearance. कहाँ पे दिखता है? Again important है आप लोगों को. What is that? That is your lipodermatosclerosis के अंदर. ठीक है, now lipodermatosclerosis के अलावा ये venous pressure बढ़ते हुए it will lead to the most important complication called as a venous ulcer. What is that? Venous ulcer. When we are talking about venous ulcer, my dear students, it is a very important aspect. ये venous ulcer को क्या होता है?
अल्सर ये बाहर से नहीं होता है, rather it starts from inside out. It starts from inside out. And venous ulcer, how does it look like? Again, that becomes important MCQ for you people. So please focus here. So यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पिक्चर है, very classic picture. You can notice here we have a venous ulcer. Venous ulcer क्या होता है, देखो बीच में डेप्थ होती है, एंड ये जो सराउंडिंग एडजस है इसको बोलते हो स्लूपी एडजस. इसको क्या बोलते हो, स्लूपी एडजस. इसी को क्या बोलते हो, स्लोपी एडजस. एंड दिस इज द वेनस अल्सर. वेनस अल्सर यूजुअली मोस्ट कॉमनली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल मैलियोलस. ठीक है, तो वेनस अल्सर के बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स. इट हैज ए स्लोपी एडजस. इट हैज ए sloppy edges and easily can get infected. Okay, and it will increase the risk of one thing called as squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma का रिस्क भी बढ़ जाता है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर venous ulcer. जैसे venous ulcer का पिक्चर देख रहे थे यहाँ पे, आई वांट यू टू लुक हियर. ये जो इन पिक्चर है, दिस इज a very good presentation of your, what is that is intermittent pneumatic compression stocking. Intermittent pneumatic compression stocking काम पे काम आता है, बताया था मैंने. they were useful in the deep vein thrombosis का प्रिवेंशन के लिए. देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए हवा भरेगा, फिर हवा कम करेगा, भरेगा, कम करेगा. इट क्रिएट्स लाइक ए प्रेशर रिलीज ऑन द काफ मसल ताकि क्लॉट ना बने. दैट इज यूज्ड इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस. दैट इज यूजफुल इन द डीवीटी के अंदर. ठीक है, नाउ इट वेनस अल्सर विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के इंक्रीज रिस्क तो करेगा. नाउ वेनस अल्सर को कैसा ट्रीटमेंट करोगे? द ट्रीटमेंट ऑफ वेनस अल्सर becomes again important. We use the regime called as Bisgard regime. The name of the regime is Bisgard's regime. Directly आप लोगों को क्वेश्चन यही आ सकता है, Bisgard regime कहाँ पे यूज होता है? Bisgard regime में is used for venous ulcer. इसके अंदर क्या क्या होता है? Educate the patient. Yes, we need to educate the patient about his condition and how to prevent it, or how to prevent from the infection. ठीक है, and vacuum dressing इसके अंदर आता है. vacuum dressing will increase the tendencies of healing. Okay, vacuum ड्रेसिंग के अलावा we need to always advise the patient to elevate the limb. तो अगर whenever patient is lying down, उसको बोल दो कि limb को थोड़ा elevated रखे ताकि venous return बढ़ जाए and वहां पे healing होने का tendencies बढ़े रहे. So educate the patient. Yes, of course, vacuum dressing is important and elevate the limb but not the head. ठीक है, head elevation usual advice करते हो GERD के अंदर, limb elevation advice करते हो Bisgard regime के अंदर. ठीक है, so Bisgard regime ऐसे ही याद आ गया. तो यहाँ पे और एक regime बताता हूँ, नीग्रो regime. कौन सी है? नीग्रो regime. ठीक है, नीग्रो regime कहाँ पे यूज होता है? नीग्रो regime is used in the treatment of rectal cancer. कहाँ पे? रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हो. दैट इज ओनली कॉल्ड एज नीग्रो regime and this is the part of your Bisgard regime. This is the story of your venous ulcer and varicose vein. This finishes your complete arteriovenous surgery. Thank you so much.